सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। बट हाँ, अगर आप पॉलिटी पढ़ने के लिए स्टार्ट करने जा रहे हो, स्पेशली जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब अगर आप अपनी पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हो तो पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो ये है हमारे पॉलिटी प्रीलिम्स का सिलेबस, ठीक है। उसके पास पॉलिटी मेन जीएस पेपर 2 में आती है। तो जीएस पेपर 2 में कितना सिलेबस आता है मैंने उसको यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा है, जो यूपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, बिना को पता है बहुत लार्ज सिलेबस है, ठीक है। तो बिना सिलेबस पता हुए पढ़ना बेवकूफ़ी होती है। उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले पढ़ लेनी चाहिए, तो वो भी मैं क्लियर करूँगी। बट इसमें सिर्फ मैं आपको हेडिंग्स बताऊँगी, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनको भी मैं क्लियर करके बताऊँगी, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं प्रीलिम्स में क्या क्या आता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज, अधिकारों संबंधी मुद्दे। उसके बाद शासन, राजनीति प्रणाली, लोक नीति इत्यादि। इतने टॉपिक्स हैं जो किस में आते हैं, हमारे प्रीलिम्स में आते हैं। अब जीएस पेपर 2 का देख लेते हैं कितना आता है। जीएस पेपर 2 में सबसे पहले यूनिट 1 में हमारा क्या आएगा, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं, ऐतिहासिक आधार, विशेषता, महत्वपूर्ण प्रावधान। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आए तो हाई क्वालिटी में करके देखो, सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। उसके बाद विकास, संशोधन, फिर बुनियादी संरचना। यूनिट 2 में अगर हम बात करें तो संघ एवं राज्यों के कार्य, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां, वित्त का हस्तांतरण और चुनौतियां। उसके बाद उत्तरदायित्व, फिर शक्ति का विभाजन। मैंने इसे यूनिट वाइज इसलिए डिवाइड किया कि ताकि क्लियर रहे समझने के लिए। फिर यूनिट 3 में विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण एवं विवाद निवारण तंत्र। ये एक कार्यपालिका, जैसे कि कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, इन तीनों शक्तियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इसमें हम। यूनिट नंबर 4, भारतीय संवैधानिक योजना के अन्य देशों के साथ तुलना। यूनिट नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संरचना, शक्ति एवं विशेषाधिकार और इनमें से उत्पन्न होने वाले विषय। यूनिट 6 की बात करें तो कार्यपालिका संगठन और कार्यपालिका के संगठन और कार्य पढ़ेंगे। फिर सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, फिर न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य पढ़ेंगे। फिर प्रभावक समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ, ये प्रभावक समूह अलग है, फिर औपचारिक अनौपचारिक संघ ये। फिर शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। यूनिट 7 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। यूनिट 8 विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। यूनिट 9 संविधान विनियामका और विभिन्न अर्धन्यायिका निकाय। और मैं कुछ क्वेश्चन सीरीज बताऊंगी, सन 2011 से मैंने नोट करके रखा है कि इसमें कितने क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं। तो सन 2011 के बाद मैंने उसको सीक्वेंस वाइज लगाते हुए सन 2011 में 8 क्वेश्चन आए थे मेंस में, सन 2012 में 8 क्वेश्चन आए, सन 2013 में भी 8 क्वेश्चन आए, सन 2014 में 7 क्वेश्चन आए, सन 2015 में 8 क्वेश्चन, सन 2016 में 8 क्वेश्चन, सन 2017 में 8 क्वेश्चन, सन 2018 में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सन 2019 में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सन 2020 में सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सन 2021 में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सन 2022 में 7 क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी के मेंस जीएस पेपर 2 में। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ लेना चाहिए एक बार, हमारे माइंड में उनकी जो डिफिनेशन हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो अभी तो इसमें मैं सिर्फ हेडिंग्स ही बता दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में इनको क्लियर भी करूंगी, ठीक है। सबसे पहला आता है संविधान। संविधान के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, संविधान क्या है, क्या क्या लिखा है हमारे संविधान में, ये सब कुछ। सेकेंड में संविधानवाद, फिर अनुच्छेद, कानून, लोकतंत्र, गणराज्य,
उद्देशिका, ये संविधान की जो उद्देशिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार, अधिकार, नागरिक एवं व्यक्ति, समानता एवं समता, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नागरिक अधिकार, मानवाधिकार, कर्तव्य, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर न्यायपालिका का पूर्णरोकल एवं मूल ढांचा। फिर शक्ति पृथक्करण, शक्ति विभाजन और शक्ति संतुलन, संघात्मक व्यवस्था। उसके बाद संघ और केंद्र, एकात्मक व्यवस्था, सहयोगी संघवाद। फिर संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षता शासन प्रणाली। उसके बाद संवैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक। तो इतने पॉइंट्स हैं जो आपको पॉलिटी के स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आपको पॉलिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि बीच बीच में ये वर्ड यूज़ होंगे और आपको अगर इनका मतलब ही नहीं पता होगा तो आप कैसे पढ़ोगे। तो इसलिए इन टॉपिक्स को भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बहुत अच्छे से शॉर्ट्स में नोट बना करके रखे हैं, ठीक है। मैं आपको इनसे ही सारी चीज़ें क्लियर करा दूँगी, क्या क्या है, कानून, अनुच्छेद, ठीक है, विधायिका वगैरह सब कुछ इसमें है, सब कुछ मैं क्लियर करा दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।